ओके, तो हम बात कर रहे थे इसकी एफएसएच और एलएच की वैल्यू की। अब इसके अंदर हम फॉलिकुलर फेज में 3.5 से 12.5 उसकी नॉर्मल रेंज है। उसकी वैल्यू कितनी है? 6.49। अगर इंडिविजुअली देखें ठीक वैल्यू है। ओके, देन फॉलिकुलर फेज की एलएच की वैल्यू 2 से 12 की रेंज है और वो 12 है, तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है इन दोनों को आपस में इंडिविजुअली कंपेयर करना। ठीक है, एफएसएच और एलएच। अब एफएस अगर 12 है ना, एलएच तो डबल होनी चाहिए एफएसएच 24 होती। ठीक है, लेकिन वो वैसे ही रेंज से निकल जाती। तो ये हमें शो करता है ये 1:2 उल्टी आ रही है। 1:2 है, होनी चाहिए थी 2:1। इस वजह से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। ओके, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखते हैं। पीछे एक रह गई है, तीन थी। ओके, दिस वन। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज 2 से 10 और 4 वैल्यू एफएसएच की, और ल्यूटिनाइजिंग की <<20। और इसकी वैल्यू कितनी है? 13.27। ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1:3 आएगी। यस, 5 और 15। ये 1:3 आ रही है। मतलब वो एग मेच्योर होगा ही नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको निकाली जा रहा है, रिलीज करवाई जा रहा है, इतने ज्यादा एग्स हो जाएंगे प्री मेच्योर एग। ठीक है, इस वजह से जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे आपको वो पल वाला नेकलेस शो हो रहा होगा, वो जो हमने पीछे अल्ट्रासाउंड देखा था। तो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ पीसीएस। ओके, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर वुमेन फॉलिकुलर फेज है 2 से 15। बहुत ज्यादा ब्लर है, 4.7 है। और वुमेन फॉलिकुलर फेज है 1.7 से 11.3। ठीक है, रेंज तो ये है 19। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:4 चल रहा है। होना क्या चाहिए था? 2:1। ठीक है, तो एक तो आपने मेक श्योर करना है कि सेकंड डे की रिपोर्ट आए आपके पास, और दूसरा फिर आपने ये दोनों रेशियोज चेक करनी है एंड यू विल गेट द आइडिया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पीसीओएस शो कर रही है या नहीं। अच्छा, पीछे हमने बात की थी जब डायग्नोसिस की, तो हमने 3 क्राइटेरिया बोले थे। एक क्राइटेरिया हमारा पहला वाला था मेंसेस की रेगुलरिटी, पीरियड्स की रेगुलरिटी। दूसरा हमारा क्राइटेरिया था, कौन सा क्राइटेरिया था? बताओ कोई बच्चा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। यस, ठीक है, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ओवरीज की पिक्चर देखेंगे, ओवरीज की इमेज आ जाएगी सामने। तीसरा हमारे पास था एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखनी है तो एक्नी वगैरह वाली, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर एक्नी। ठीक है, और अगर अगर ब्लड वर्क देखना है तो ये वाली रिपोर्ट्स देखेंगे। इतना काम हमारा हो गया, डायग्नोसिस हो गया हमारा। एटलीस्ट यू कैन नाउ डायग्नोज कि इस बंदे को पीसीओएस है या नहीं है। शुरू किया था हमने सिंपल सादा सिम्टम्स से, जो जिसकी हर कोई बात करता है ये सिम्टम्स है। रूट कॉज पे गए हम और अब हमने उसका डायग्नोसिस कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मैम अगर नॉर्मल रेंजेस में वैल्यू फॉल ना करती हो तो फिर क्या इशू हो हम्म, सकता है इसका? क्या कह रहे हो? अगर नॉर्मल नहीं है वैल्यूज? नॉर्मल रेंजेस में वैल्यूज नहीं आ रही, एफएसएच की नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही जो रेफरेंस में दिया गया है, हम्म, तो क्या इशू हो सकता है इससे? हार्मोनल डिस्टरबेंस है ना पीछे से। अब जीएनआरएच ने आगे से उसको सिग्नल दिया है। ठीक है, उसके बाद वहां से एफएसएच और एलएच ने आगे सिग्नल देना है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे जब हम पीसीओएस की स्पेसिफिकली स्पेशली बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ सिस्ट का प्रॉब्लम है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, देखो जो इंसुलिन वैल्यूज चेंज कर रहा है, इसी तरह यहाँ इस रिपोर्ट में नहीं थी, टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू जो है
वो बहुत ज्यादा आ रही होती है फीमेल्स में। अब उसकी रीजन हमने बात की है कि क्या, इंसुलिन। ठीक है। इसी तरह इस सारा जो एक नॉर्मल हॉर्मोन्स की रेंज होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है एक या दूसरी चीज की वजह से। अब आप पूछो सिस्ट क्यों जाते हैं, उनका क्या मसला होता है, क्यों वो इतने ज्यादा बन जाती हैं। अ, तो उसके ऊपर काफी स्टडीज हैं जो कि बताती हैं कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इवन इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है जिसकी वजह से सिस्ट ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। ओके। मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास दूसरी दो तीन चीजें हमने बोली थी कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव है उसके अंदर एक एंडोमेट्रियोसिस था, स्किन आउटपोच की होती है, लेकिन वो एक सर्जिकल इशू है वो। उसमें आप एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट दे सकते हो, इसलिए वो मैंने ऐड नहीं की, मतलब बस डाइट में इतना ही आता है उसका। ठीक है, पेन रिलीव करवा दो या डाइट, लेकिन असल उसका ये वाला हमारे वाला इशू नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट का। ये हमारे पास जो आती हैं चीजें वो वाली देख लेते हैं। हमारे पास आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस। कुछ मतलब ये तो चलो नॉर्मल है ना, हर फीमेल ही फील करती है बिफोर 1 और 2 डेज बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन। एक तो पेन वगैरह फील होती है ना, एक इरिटेबिलिटी होती है, मूड चेंजेस आते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, मीठा खाने का दिल कर रहा है। इवन उस बंदे को जिसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है उसका दिल कर रहा है मीठा खाने का। अच्छा, इरिटेबिलिटी की कॉज एक तो ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली यू आर इन पेन, लाइक सम गर्ल्स एक्सपीरियंस पेन इन देयर लेग्स, लोअर बैक, बैक, जनरल, कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, टांगों से जान निकल रही है, बहुत दर्द हो रही है, और अभी पीरियड्स नहीं हुए 1 2 दिन पहले ही। ऑब्वियसली a person is in pain, he will be, she will be irritable। ऑब्वियसली वो अब चहकता तो नहीं फिरेगा, वो तो ऑलरेडी पेन में है। उसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मूड इन अ वे दैट डोपामिन सर्जिस। ठीक है, फिर वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आप उसकी मैनेजमेंट नहीं करते हो प्रॉपर वे से, तो आप अपनी जिंदगी तो आजाद है आपकी, उन 2 दिन की 4 दिन की आप अपने करीब आसपास वालों की भी कर रहे हो। ठीक हो गया। तो इन फीमेल्स को या जनरल फीमेल, इस बंदे को पीसीएस नहीं है लेकिन जनरल फीमेल्स को ये वाली अवेयरनेस देना, उनके आगे पीछे वालों को ये वाली अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, ताकि सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव बन सके। मतलब एवरी मंथ यू आर गोइंग थ्रू इट एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ और समवन else's लाइफ हेल्थ, एंड योर इवन ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉम्प्रोमाइजिंग। तो समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। सिम्टम्स में इसके, अच्छा कुछ में तो होता ही है, चलो बाकियों में बहुत ज्यादा होता है, लाइक बहुत ज्यादा सिम्टम्स शो होते हैं, एक्सट्रीम सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स हो गया, ब्लोटिंग हो गई, क्रेविंग्स हो रही है, हेडेक हो रही है। ठीक है। अब इनमें किया क्या जा सकता है न्यूट्रिशन वाइज? मैग्नीशियम एंड B6। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे कद्दू के बीज में होता है, मैग्नीशियम रिच फूड्स देखें वो उनको प्रोवाइड करें। लाइक मैं कोशिश करती हूँ काफी ज्यादा खीर दूं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं पकी हुई देती, थोड़ी सी मैं रख भी लेती हूँ कि आपका टेक होम कुछ हो जाए, आप कोई होमवर्क लेके जाएं। इसके बारे में सर्च किया करें, जो लिखे होते हैं आपके पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के, उनके रिच फूड्स, उसके रिच सोर्सेज कौन से हैं और आप उनको कौन सी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम है, B6 है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गए, अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब लिखने की क्या यहाँ पर हो सकती है रीजन? कोई बच्चा बताएगा मुझे अब। मैम हमने क्या है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दिए जा रहे हैं। हाँ जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ब्लड में रिलीज होगी ग्लूकोज भी, इंसुलिन भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, स्पाइक नहीं आएगा। ठीक है। फिर शुगर क्रेविंग्स हो रही है, आपने एक ही दफा खा लिया है बहुत ज्यादा, मतलब वो बार बार थोड़ी देर बाद आपका कुछ दिल कर रहा है, वेट गेन अलग से। फिर रिड्यूस कैफीन एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है। मेनोपॉज में आ जाए, जी नसीहा आपने भी सही बताया है, मेनोपॉज में आ जाए तो अब फाइनली खत्म हो गया जी जो हमारा चक्कर चल रहा था, ये जितना रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है फॉर इयर्स, अब ये 40 50 पे जाके ये रुक गया। ठीक है। 45 पर डिक्लाइन इन एस्ट्रोजन। अब एफएसएच ने एस्ट्रोजन बनवाना था, अब एस्ट्रोजन नहीं बन रहा। एस्ट्रोजन हमारा और बहुत ज्यादा चीजों से लिंक्ड है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उससे लिंक्ड है। ठीक है, आपके टेम्परेचर से लिंक्ड है, आपकी बोन हेल्थ से लिंक्ड है, आपके मूड चेंजेस से लिंक्ड है। ठीक है, डोपामिन सर्जेस से लिंक्ड है। अब इन चीजों को किस तरह से मैनेज किया जाता है? अच्छा, बाहर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज वेरी कॉमन, वो लोग करवा रहे हैं उनकी फीमेल्स की, लाइक ये वाली
कंडीशन बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। फीमेल्स मेनोपॉज के बाद इतनी गर्मी लग रही है उनको, उनको सर्दी में भी गर्मी लग रही है। वो कभी ऊपर कपड़ा नहीं ले रही हैं, उन्हें रात को कंबल लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि उन्हें सांस नहीं आ रहा। बारिश होती है तो उनका मौसम मौसम अच्छा होता है तो उनका मूड ठीक है, वो ठीक है। गर्मी उनके लिए अजाब है, सर्दियों में वो ठीक रहती है लेकिन वो ऊपर कंबल तक नहीं लेती हैं। किस चीज के सिम्टम है ये? भाई मेनोपॉज हो गया है, एस्ट्रोजन नहीं है। ठीक है, अब आपने फाइटो एस्ट्रोजन वाले कुछ सोर्सेज हैं वो आप दे सकती हो एक तो। उसके अलावा दूसरा कैल्शियम विटामिन डी, ऑब्वियसली बिकॉज वो बोन हेल्थ को हमारा एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, अब एस्ट्रोजन नहीं है तो यू हैव टू गिव इट बाहर से अब। ठीक है। और ओमेगा 3 हार्ट और ब्रेन के लिए, ओमेगा 3 के सोर्सेज हमें पता ही है कौन कौन से हैं। ठीक है, वो दे दिया आपने फिश ऑयल वगैरह के फॉर्म में या फिर फ्लैक्सीड वॉलनट वगैरह आपने। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड करें। 10 बज गए हैं और हमारा अभी थोड़ा सा रहता है, हमने मैनेजमेंट देखनी है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में लेंगे। क्वेश्चंस भी नहीं करते, फीडबैक भी नहीं देते। मैं नहीं बात कर रही आप बच्चों से, मतलब मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ओके। न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सिर्फ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी है। डाइटरी गाइडलाइंस में बात करें अगर हम, अच्छा खाना क्या है। एक तो हमने बात कर ली कि कौन सी चीजें खानी है। होल ग्रेन खाना है, मल्टीग्रेन खाना है। फ्रूट में से अगर देखें, एप्पल, गावा, पोमीग्रेनेट, ठीक है, कीवी। कौन सी चीजें हैं ये वाली? ये वो चीजें हैं जिसका जीआई कम है, लो जीआई फ्रूट खाने हैं। बनाना, मैंगोज, मतलब वो ऑब्वियसली वो दोबारा से सर जी क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये स्पेशली है भी वो वाली चीजें जो बंदा ज्यादा ज्यादा ही खा जाता है। आम खाने बैठे हो आप काफी सारे खा जाओगे, सेब खाने बैठो आप एक आधा खा के आप कहोगे यार क्या फिक्का सा, मैंने नहीं और खाना, थोड़ा खाते हो वैसे ही। आपस की बात है, ठीक है। एक तो उसका जीआई है ना, एक तो उसमें दूसरा साइकोलॉजिकल मसला भी है। केले आप एक आधा केला खा के नहीं कोई हट रहा, खा जाते हो, फिर उस वजह से भी ज्यादा मसला बन जाता है। ठीक है। फिर अगर आपने देखना है दूसरी साइड पे और क्या खाना है, वेजिटेबल्स में से क्या खाना है, यानी फाइबर का ना बहुत ज्यादा रोल है पीसीओएस के सिम्टम्स कम करने में। जनरल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में मेरे ख्याल से वो आर्टिकल है अभी। 25% पीसीओएस के सिम्टम्स जो है ना, वो फाइबर रिच डाइट खाने से कम होते हैं। सिम्टम्स यानी आपके 1/4 सिम्टम्स सिर्फ फाइबर रिच डाइट खाने से कम हो रहे हैं। फाइबर आपकी वेजिटेबल्स में है, कद्दू में, टिंडों में, स्पिनिच, मेथी, क्यूकम्बर, बीट रूट, ये सारी चीजें जो हैं ये अपने क्लाइंट्स की डाइट में ऐड करवाएं। फिर अगर फाइबर की हम बात कर ही रहे हैं तो फाइबर और हमें सीड से मिलता है, राइट। आलमंड्स, वॉलनट्स, अच्छा ये इनका दूसरा फायदा गुड फैट। गुड फैट में अब देसी घी पे यार बड़ी रिसर्चेज आई हैं, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं ये अच्छा नहीं है, सनफ्लावर पे आ जाओ। अब दोबारा से अब जो रिसेंट आ रही है वो यही आ रही है, देसी घी पे आ जाओ, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, डू कंज्यूम देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दैट्स गुड। कोकोनट वैसे भी खाया जा सकता है, गुड फैट। ठीक है, फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। एंड चिया सीड्स वगैरह, मतलब फाइबर भी देना है आपने, गुड फैट भी देना है। फिर अगर प्रोटीन की बात करें तो स्टडी जो शो करती है 45% इरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो हेल्दी अच्छी प्रोटीन डाइट खाने से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं, रोज की डेली डेली डाइट में है ही नहीं, हफ्ते में एक दफा बनता है, हफ्ते में दो दफा बनता है। आपके पास पीसीओएस का पेशेंट आ रहा है, आपने उसको रोज खिला देना एक आधे टाइम, उसकी डेली की पूरी होती रहे। ठीक है। अच्छा उसके अलावा दूसरी चीजें और क्या हो सकता है? अच्छा क्या नहीं खाना, उस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट नॉट टू ईट। जो आपने चीजें नहीं खानी है उसके अंदर जो इतनी भी पैकेट में चीजें आ रही है ना, जो प्रोसेस्ड फूड है वो नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, नूडल्स नहीं खाने, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। और आपके पास जो पेशेंट्स आएंगी वो ये चीजें तो खा ही रही होंगी और उनकी ओबेसिटी भी एंड पे होगी और वो ये चीजें भी खा रही होंगी। और व्हाइट ब्रेड नहीं खानी। ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। और साथ में आपने इनको जैसे जीरा होता है या मेथी होती है, इस तरह से कोई ना कोई कहवा वगैरह इंट्रोड्यूस करवा देना है। स्पीयरमेंट टी के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, ब्लोटिंग कम हो जाती है इन चीजों से, एंड इट हेल्प्स द सिम्टम। ठीक है।
और इसके अलावा हम बात करें और कौन सी चीजें हैं जो कि हमने इनको करवानी है, मायो इनोसिटोल और कायरो इनोसिटोल। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बच्चे। ठीक है, वो ये वाले जो दो हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं ये हम देते हैं 2 to 4 ग्राम इनकी डेली की जो है वो है डोज। फिर साथ में अच्छा ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन्स को कम करते हैं, मायोइनोसिटोल और कायरोइनोसिटोल। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन वही तो सारा काम खराब कर रहा था, वही तो था जो हमारे एग को मेच्योर नहीं होने दे रहा था। एंड्रोजन्स को कम करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना शुरू हो जाता है। फिर ओमेगा 3 के सोर्सेज देने हैं, फ्लैक्सीड, फिश ऑयल, वॉलनट, अभी हमने बात की, इससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है अपने नॉर्मल टाइम पे। फिर विटामिन डी देना है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम देना है। फिर उसके अलावा जोन सी चीजें की जा सकती हैं, फास्टिंग, इंटरमीडियंट फास्टिंग करवाएं। इंटरमीडियंट फास्टिंग अगर किसी को नहीं पता, 16 आवर्स का फास्ट और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो रखनी है। शुरू आप 12 12 से भी करवा सकते हैं, फिर 12 से 14 आवर्स, 16 आवर्स तक आए। रात का जो सोने वाला टाइम है वो साथ मिला लें, डिनर जल्दी करवा दिया और ब्रेकफास्ट लेट करवा दिया। ठीक है, तो बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलता है, इन्फ्लेमेशन भी दूर होती है, लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फिर आगे उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, 40 मिनट की डेली वॉक करवाएं। फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइजेस करवाएं, योगा, मेडिटेटिंग। फिर मेडिटेटिंग के और योगा के इतने फायदे हैं इसके रिलेटेड, मतलब मेरे क्लाइंट्स में बहुत बहुत रिजल्ट्स जो होते हैं उसके। ठीक है, सन बाथ मतलब सुबह सुबह उठते हैं वो सूरज से इंटरेक्ट करें, नहीं करते और पूरा दिन फोन पे लगे हुए हैं या अंधेरों में है, कमरों में है, आर्टिफिशियल लाइटों में है। कोर्टिसोल का भी कबाड़ा हुआ है और मेंटल हेल्थ का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। उन्हें उनकी एक रूटीन बिल्डिंग करवाएं, सुबह टाइम से उठें, नमाज पढ़ें, जिक्र करें, जर्नल में थोड़ा सा कुछ लिखें, लिखें अपना दिन कैसे गुजारेंगी वो खवातीन, बाकी अपने पूरे घर वालों की भी हेल्थ उनके अपनी हेल्थ की वजह से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उनके उठने से पहले उठा करें वो, थोड़ा सा उस टाइम पे कोई कहवा टी वगैरह उनकी इंट्रोड्यूस, पेपरमिंट टी उस टाइम पे रख दी। ठीक है, उनको थोड़ी सी ये वाला जो आपने उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवाना है ना, दैट डज अफेक्ट अ लॉट in relieving the symptoms and in curing the PCOS. It's not all about diet. It's not. Believe me, it's about everything. आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे ग्रुप में, और 18 बच्चे हैं मीटिंग के अंदर, मुझे 18 रिव्यूज चाहिए अबाउट इट। मुझे अच्छे भी चाहिए, बुरे भी चाहिए, मैं नहीं कह रही अच्छे ही देने हैं। इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स बताए जा सकते हैं, अगर अच्छा लगा है तो भी बताया जा सकता है। और क्वेश्चंस भी मुझे इतनी चाहिए। सारा कुछ ही समझ आ गया, कुछ तो होगा ना जो कंफ्यूजिंग होगा या कोई क्वेश्चन जहन में आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। पहले 5 मिनट ज्यादा ले लेना, अल्लाह हाफिज।